नगर पालिका नर्मदापुरम में व्याप्त अव्यवस्थाओं के विरुद्ध पार्षद सुषमा राजकुमार खत्री का विरोध प्रदर्शन। नगर पालिका नर्मदापुरम की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न। नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम, पूर्व नाम होशंगाबाद, की प्रशासनिक निष्क्रियता और नगर नियोजन में घोर लापरवाही के कारण नागरिक सुविधाओं की बदहाली एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। विगत लंबे समय से शहर में व्याप्त गंदगी, कचरे का अंबार और बदहाल सड़कों की समस्या को लेकर नागरिक समाज और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लगातार विरोध और ज्ञापन प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, किंतु नगर पालिका प्रशासन ने इन चेतावनियों को लगातार उपेक्षित किया है। पार्षद द्वारा अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन। शुक्रवार को स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब वार्ड क्रमांक 29 की पार्षद श्रीमती सुषमा राजकुमार खत्री अपने प्रतिनिधि अमित खत्री तथा वार्ड वासियों के साथ विरोध स्वरूप कचरे का एक बोरा लेकर सीधे नगर पालिका कार्यालय पहुंची। उन्होंने कार्यालय के मुख्य द्वार पर कचरे का ढेर लगाकर न केवल धरना प्रदर्शन किया, बल्कि नगर पालिका की अक्षमता के विरुद्ध मुखर नारेबाजी भी की। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से नगर पालिका कर्मचारियों और उपस्थित जनसमूह में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक उपेक्षा का आरोप। पार्षद खत्री ने सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया कि वह पिछले 6 माह से वार्ड में फैली विकट गंदगी की समस्या के समाधान हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सीएमओ, निरीक्षक अधिकारी, नोडल अधिकारी तथा यहां तक कि नगर पालिका अध्यक्ष नीतू यादव का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनकी अपील को निरंतर अनसुना किया गया है। उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किया कि दीपावली जैसे प्रमुख पर्व के निकट होते हुए भी जब हर घर में सफाई होती है, वार्ड में सफाई कार्य पूरी तरह ठप है, जिससे नागरिकों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए कहा कि वार्ड को स्वच्छ बनाना उनकी प्राथमिकता है। धरना एवं अल्टीमेटम। पार्षद खत्री ने नगर पालिका अधिकारियों की उपस्थिति में लगभग 3 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी वार्ड की समस्या का समाधान 3 दिन के भीतर नहीं किया गया, तो वो अपने वार्ड के निवासियों के साथ नगर पालिका द्वार पर भूख हड़ताल करेंगी। नगर पालिका की अव्यवस्थाओं का विस्तृत चित्रण। धरना प्रदर्शन के दौरान उपस्थित वार्ड वासियों ने एक स्वर में पुष्टि की कि नगर पालिका द्वारा वार्डों की साफ सफाई पर घोर उपेक्षा बरती जा रही है। इसी क्रम में एक मीडिया जांच दल ने नर्मदापुरम के सतरस्ते पर स्थित एक सार्वजनिक शौचालय का निरीक्षण किया, जहां न केवल गंदगी का अंबार मिला, बल्कि ये स्थान असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ पाया गया, जिसके प्रमाण स्वरूप शौचालय परिसर में शराब की बोतलें पाई गईं। सूत्रों के अनुसार नगर पालिका परिषद में लगभग 275 सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा हिस्सा वीआईपी आवासों पर सेवा में संलग्न है, जिसके कारण वार्डों में सफाई कर्मचारियों की गंभीर कमी है। नेतृत्व पर संकट एवं पार्षदों का मोर्चा। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में नगर पालिका अध्यक्ष नीतू यादव को तत्काल पद से हटाने की मांग को लेकर पार्षदों का एक बड़ा समूह लामबंद हुआ था। नगर की मूलभूत अव्यवस्थाओं और विकास कार्यों में ठहराव से नाराज लगभग 21 पार्षदों ने सीएमओ और कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर बबीता राठौड़ को एक ज्ञापन सौंपकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिका के कर्तव्यों को परिभाषित करती है। अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ वातावरण का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह नागरिकों को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर वातावरण प्रदान करे। निष्कर्ष। ये पूरा घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नगर पालिका अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी का उपेक्षित और लचर रवैया इस पवित्र नगरी में गंदगी के अंबार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। अब प्रश्न ये है कि पार्षद के इस दृढ़ और अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल की धमकी के उपरांत क्या नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम अपनी संवैधानिक और नागरिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत हो पाएगी? नगर पालिका को अपनी कार्य प्रणाली में तत्काल और कठोर सुधार लाना अनिवार्य है। जनता आक्रोश कर रही है, जनता हम गालियां दे रही है, घर में आके हम कब तक किसकी सुनेंगे? ये तरीका थोड़ी होता है। आप लोगों ने मजबूर किया मुझे यहाँ बैठने के लिए। मैंने हर व्यक्ति को, हर अधिकारी को मैसेज किया, मेरे पास सब सबूत है, लेटर के माध्यम से, मौखिक माध्यम से, सोशल मीडिया। तो जिसकी मांग क्या हुई, इसके लिए लगातार मैं इस समस्या के लिए नगर पालिका अधिकारियों से रहा हूँ, उनको जानकारी देता रहा कि मेरे वार्ड की समस्या है, मेरे वार्ड के कर्मचारी नहीं हैं, मेरे वार्ड में नालियाँ सफाई नहीं हो पा रही, मेरे वार्ड में कचरे का ढेर लग रहा है। जिसकी शिकायत मैंने नगर पालिका हर गुरुवार की अनुदाई रखी है, उसमें तक निरीक्षक अधिकारी को लेटर के माध्यम से उस समय भी मुझे 1 दिन का आश्वासन दिया गया। उस बात को भी 1 महीना हो चुका है। नवरात्रि जैसा पर्व, हिंदू पर्व, पंडालों की व्यवस्थाएं भंग थी, मेरे वार्ड में कर्मचारी नहीं थे,
मैंने अपने जेब के पैसों से खर्च करके प्राइवेट कर्मचारी रख के अपने वादों का काम किया। इसके बाद भी मैंने सीएम अधिकारी जी को, निरीक्षण अधिकारी, नोडल अधिकारी से संपर्क किया। मैम क्या समस्या है, मेरे 4 कर्मचारी वो नहीं दे सकते तो उसकी जगह दूसरे दें, मेरे कम से कम बात की समस्या है। आज दिवाली आने को है, दिवाली में हर घर सफाई हो रही है, घर के घर बाहर कचरा निकल रहा है, जनता आक्रोशित है, जनता हमें आकर लोगों में बहुत प्रकार निकल रही है, सफाई नहीं हो पा रही। आप ही करो, हमें क्या मतलब कर्मचारी जो चाहिए, हमने आपको जनता के लिए बनाया है, आपको चलाए तो हमारा फर्ज बनता है। मेरी माता की बात है, बीजेपी पार्टी की बात करें, बीजेपी पार्टी में ज्वाइन हुई, कांग्रेस से चुनाव जीता। आज बीजेपी पार्टी में आने के बाद ये दुर्दशा है कि जमीन पे बैठना पड़ रहा है और खुद हाथों से नालियाँ साफ करके आए हैं, कचरा लाए और यहाँ के अधिकारियों की नींद खोले आए कि ये देखिए समस्या है। पार्षद जी, आप मुख्य समस्या क्या देख रही हैं आप अपने वार्ड के अंदर? मेरे वार्ड के अंदर ये समस्या है कि 6 महीने से कर्मचारी 4 हटा दिए गए हैं और वो कर्मचारी का हमेशा आश्वासन दिया जाता है कि आएंगे, आज तक कोई कर्मचारी नहीं आया। सफाई व्यवस्था पूरी भंग हो चुकी है। पब्लिक के अंदर इतना आक्रोश है कि आए दिन लोग भीड़ भड़क मचा करके गाली गुस्सा कर रहे हैं, शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने आपको इतने अरमानों से जिताया था, पार्षद बनाया कि आप हमारे वार्ड को इतने अच्छे से सफाई व्यवस्था करेंगे। हमने सीएमओ मैडम को भी कई बार बोल चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं जन सुनवाई में, कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो जन सुनवाई का मतलब क्या हुआ? हजारों चक्कर काट के दिल्ली को भी बोल दिया, सभी को बोल दिया, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। राजपाल के आए थे, उन्होंने भी बोला था कि नवदुर्गा के टाइम में लगे पंडाल लगे थे, सफाई की व्यवस्था भंग हो रही थी, पब्लिक की 10 बातें सुननी पड़ रही थी। अगर जेब से पैसे खर्च करके प्राइवेट कर्मचारी बुला के हमने जगह जगह सफाई करवाई है। अब दिवाली आ गई है, लोगों के घरों के अंदर सफाई हो रही, बाहर नालियाँ भरी पड़ी हैं, नाली का गंदा पानी घरों में जा रहा है तो लोग गाली गलौज कर रहे हैं कि भाई हमारे घर की सफाई करने के बाद में घर गंदा हो रहा है। तो ये क्या है? वार्ड में आप सफाई करवानी है। नालियों का पानी मंदिरों में रोड पे बह रहा है। नवरात्रि के समय महिलाएं मंदिरों में पूजा पाठ करने जा रही हैं, नालियों का पानी रोडों पे बह रहा है। गंदे पैरों से मंदिरों में जाना, आज हिंदू धर्म का त्यौहार नवरात्रि बहुत बड़ा पर्व होता है। उस समय आप लोगों ने मुझे सहयोग नहीं किया, आज दिवाली आ गई, सहयोग नहीं कर, मजबूरन मुझे आज सफाई करनी स्थिति हो गई कि मुझे जमीन पर बैठना पड़ा नगर पालिका के सो रहे अधिकारियों की नींद खोलने की कि आप जागो, ये समस्या है। पार्षद जी, आप चाहती क्या है, समाधान कैसे हो, क्या चाहती हैं? समाधान कहिए कि जैसे 4 कर्मचारी मुझे नए नहीं दे सकते हैं तो मेरे जो 6 महीने पहले हटाए गए हैं, मुझे वो पुराने कर्मचारी 4 दे दिए जाए ताकि मेरे वार्ड की व्यवस्था बन जाए, सफाइयाँ होने लगे तो उसके बाद हमें कोई शिकायत का मौका नहीं रहेगा। मुझे पुराने 4 कर्मचारी दे, उनके बदले में नहीं दे सकते पुराने। वार्ड नंबर 29 से हमारी यही शिकायत है और जन सुनवाई में कभी भी हमारी कितनी बार भी आए, हमारी सुनाई नहीं हुई है। हम इतने परेशान हो चुके कि खुद हमको आज नाली साफ करनी पड़ी, कचरा उठाना पड़ा, हम दोनों को आकर के अमित को और मेरे को यहाँ आकर के बेटे को बैठना पड़ा। हम बहुत मजबूर हो चुके हैं। आज 6 महीने कम नहीं होते हैं, 1-2 दिन की बात हो तो बात करो, 6 महीने से हम बहुत परेशान। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से नर्मदापुरम नगर पालिका की हालत ये हो गई कि पार्षद खुद समस्या लेके आज नगर पालिका के द्वार पे आए हुए हैं और ये कचरा साथ में लेके आए हुए हैं कि इनके वार्ड की हालत इतनी गंभीर है और नगर पालिका क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है आप देख सकते हैं। और पार्षद ही अपने सीएमओ से और अपने अध्यक्ष से त्रस्त हो चुका है और वो आज रोड पे आ गया है, कार्यालय के सामने आके बैठा हुआ है और त्यौहार का दिन, दिवाली के 2 दिन बचे हुए हैं और इस गंभीर हालत में पार्षद परेशान है तो जनता कितनी परेशान होगी आप देख सकते हैं। प्रदेश खुलासा के लिए अभिषेक चौधरी, नर्मदापुरम नगर पालिका। नगर पालिका की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज यहाँ के नागरिक सामने आ रहे हैं और जिस प्रकार से वार्ड नंबर 22 से एक और नागरिक आए हुए हैं। जी आपका परिचय? मेरा नाम मनीष राजपूत है, विक्रम नगर रसूलिया से हूँ, वार्ड नंबर 22 से आया। जी आपकी समस्या बताइए। मेरी समस्या है कि नाली न होने के कारण पानी घर में घुस रहा है। अच्छा, ये जो अभी सीजन चल रहा है त्योहार का है उसके बावजूद भी आपके एरिया में साफ सफाई और नाली की व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल नहीं है, लाइट व्यवस्था भी नहीं है, ना ही साफ सफाई होती है, झाड़ू वाला भी नहीं आता है तो नाली भी सफाई नहीं होती है। तो नाली चौक हो चुकी है तो घर में पानी घुस रहा है तो अभी पर्सनल ड्रिल मशीन से खुदाई करवा रहा हूँ मैं। और आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं? बस यही समस्या है जी, आप इसके लिए क्या समाधान चाहते हैं? आवेदन दे चुका हूँ काफ़ी जगह, लेकिन उस आवेदन का कुछ भी वो नहीं हो रहा है निवारण। जी।